स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक हिमालय पर्वतमाला लाया हूँ, जिसमें मैं आपको ए टू जेड आपको सारा कुछ बता दूंगा। और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ, यदि ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका हिमालय प्रदेश से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। ये कुल 6 भागों में किया गया है। पहला किया गया हिमालय के थ्रू किया गया, दूसरा किया गया उत्तरी मैदान के बारे में किया गया, और तीसरा किया गया थार का मरुस्थल के बारे में किया गया, और चौथा किया गया प्रायद्वीपीय पठार के बारे में किया गया, और पांचवा किया गया पश्चिमी व पूर्व का तटीय मैदान के बारे में किया गया, और आखिर में किया गया द्वीप समूह के बारे में किया गया। ये कुल 6 भागों में इनका विभाजन किया गया है। और आज का टॉपिक है हिमालय पर्वतमाला है, जो मैं आपको ए टू जेड आपको सारा कुछ मैं बता दूंगा। और मैं ये आपको दावे के साथ आपको कहता हूँ, ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका हिमालय पर्वतमाला से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कंटेंट ए टू जेड पूरा लाया हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अब चलते हैं हिमालय की ओर। ये आप इमेज में देख सकते हो, यही हिमालय पर्वतमाला है। जो लाल कलर में आप देख रहे हो यही है विशाल हिमालय पर्वतमाला है। अब करते हैं इसका विभाजन करते हैं, और ये विभाजन कुल 2 भागों में किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विभाजन किया जा सकता है, और दूसरा किया जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी ये पाकिस्तान से लगा के और म्यांमार तक ऐसे विभाजन किया जा सकता है। ये कुल 2 प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ये कुल 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला किया गया ट्रांसफर हिमालय, जो आप इमेज में देख सकते हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। दूसरा किया गया वृत्त हिमालय किया गया है, तो जस्ट इसके ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वाला भाग यही है वृत्त हिमालय हो जाता है। और तीसरा किया गया लघु हिमालय किया गया है, जो आप देख रहे हो ये टुकड़ों में डिवाइड है ना, ये टुकड़ों में डिवाइड, यही है लघु हिमालय, जो घूमने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये शिमला वाला क्षेत्र आता है ना, वो लघु हिमालय में आता है। चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो इनका अंतिम बिंदु हो जाता है शिवालिक हिमालय, और यही होता है जो हिमालय और मैदान को विभाजन करने वाली श्रृंखला, यही है शिवालिक हिमालय हो जाता है। ये हो गया अपने उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन हो गया। कुल ये 4 भागों में विभाजन किया गया है। अब देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किस प्रकार से किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन ये हिमालय की नदियों के आधार पर किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नदियों के आधार पर किया गया है। अब देखते हैं कौन सी नदियों के आधार पर किया गया है। ये किया गया कुल 5 नदियों के आधार पर किया गया है। सिंधु नदी से लगा के और सतलज नदी के बीच वाले भाग को कहेंगे कश्मीर हिमालय कहेंगे। ये पहला विभाजन किया गया। दूसरा विभाजन किया गया सतलज नदी से लगा के काली नदी वाला भाग को कहा गया कमायू हिमालय कहा गया। ये किया गया दूसरा विभाजन किया गया। और तीसरा विभाजन किया गया ये काली नदी से लगा के तीस्ता नदी वाला विभाजन को कहा गया नेपाल हिमालय कहा गया, और ये तीसरा विभाजन हो जाएगा। और चौथा विभाजन किया गया ये तीस्ता नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र तक, ये हो जाएगा आसाम हिमालय हो जाएगा। ये कुल चौथा विभाजन किया गया, यानी कि ये 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। अब अपन एक एक करके सारे वगैरह हिमालय के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और व्याख्या बनती है वो आपको ए टू जेड आपको कराऊंगा, और साथ में व्याख्या भी कराऊंगा, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा और ना ही किसी प्रकार से कोई थ्योरी में डाउट रहेगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि पूर्व से पश्चिम की ओर दुनिया की सबसे लंबी, वैसे तो दुनिया की सबसे लंबी हो जाएगी एंजिल पर्वतमाला हो जाएगी, जो आप ये दक्षिणी अमेरिका में देख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि उत्तर से लगा के दक्षिण तक है। लेकिन अपन ट्यूशन में पूछा गया है, पूर्व से लगा के पश्चिम तक सर्वाधिक लंबी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी, जो आप ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ये अपने अफगानिस्तान से लगा के और म्यांमार तक इसका विस्तार मिलता है। और ये लगभग 2400 से लगा के 2500 तक इनका किलोमीटर तक इनका विभाजन मिलता है। यानी कि ये इतनी लंबी हो जाती है। 2400 किलोमीटर तक ये हो जाती है। यहाँ से लगा के यहाँ तक हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से जम्मू कश्मीर का कौन सा पर्वत से शुरू होती है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पूछा गया पश्चिम में, यानी कि ये वाला भाग, और जम्मू कश्मीर के कौन से पर्वत से शुरू होती है? तो ये हो जाती है, यहाँ से होती है नागा पर्वत से शुरू होती है, खत्म होती है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है नामचा पर्वत है, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होती है और ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में नामचा पर्वत में खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ये खत्म होती है। ये सिर्फ केवल केवल भारत की बात चल रही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी की ओर कौन सी पर्वतमाला से शुरू होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा। यदि यहाँ पे ऐसा पूछे पूर्व की ओर कौन सी पर्वतमाला खत्म होती है, तो हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिण मोरदार पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अब ये देखते हैं, ये रहा विशाल हिमालय पर्वतमाला रही। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और यहाँ पे लिखा है सुलेमान श्रेणी। ये अपने हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है, सुलेमान श्रेणी हो जाए। ये कहते हैं पाकिस्तान में कहते हैं और अफगानिस्तान में कहते हैं हिंदू कुछ कहते हैं। ये पॉइंट आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के पश्चिम छोर में मोरदार पर्वत को अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है हिंदू कुछ कहते हैं। तो इसका उत्तर 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू कुछ कहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के पूर्व छोर पर स्थित दक्षिण मोरदार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं इनमें सुमेलित नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हो जाएंगे? ये रहे, आप देख सकते हैं। सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और असम हो जाएगा। ये कुल 7 राज्य हो जाएंगे, ये जो पूर्वांचल भारत हो जाता है। अब यहाँ पे भी हिमालय का विस्तार है, लेकिन अलग अलग नाम में यहाँ से पुकारा जाता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं पटगई बम कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। नागालैंड में कहते हैं नागा पहाड़ी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही कहते हैं। मणिपुर में कहते हैं मणिपुर पहाड़ियां कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मिजोरम में कहते हैं हिमाम पहाड़ी कहते हैं, ये गलत है। मिजोरम में कहते हैं मिजोरम पहाड़ी कहते हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो। और ये चारों के चारों देश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सारे म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वतमाला की एक शाखा जो म्यांमार में विस्तृत है, तो म्यांमार में उसे क्या कहते हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं म्यांमार कहाँ पे। अब देखते हैं, ये रहा म्यांमार देश रहा और यहाँ पे भी
हिमालय पर्वतमाला का विस्तार मिलता है। अब यहाँ पे हिमालय प्रदेश को क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं अराकानयुमा कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार, मणिपुर और नागालैंड पर ही स्थित है और ये भारत और म्यांमार की सीमा का विभाजन करता है। ये पर्वतमाला करती है। अब देखते हैं ऑप्शन 2 की ओर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सुलेमान, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पाकिस्तान में करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है हिंदू कुश, तो ये अफगानिस्तान में करते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। किस किस देश में हिमालय पर्वतमाला को क्या क्या कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का नवीन बृहद पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी। ध्यान रखा हिमालय पर्वतमाला है, ये नवीन पर्वतमाला है, ना कि कोई प्राचीन है। ये अपने नवीनतम है। ये आप देख रहे हो, ये अपने नवीनतम पर्वतमाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हो जाएगी अरावली हो जाएगी। और कहाँ पे आई है अरावली? ये राजस्थान में है। ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम है। तो दुनिया की सबसे न्यूनतम हो जाएगी हिमालय हो जाएगी और प्राचीन हो जाएगी अरावली हो जाएगी, जो अपने भारत देश में है। और अरावली कहाँ पे? ये रही अरावली, जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है। ये हो गया, आपके दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोपर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज यह हिमालय पर्वतमाला है जहां पहले कौन सा भूभाग स्थापित था। यहाँ पे कोपर एक वैज्ञानिक है, उसने बताया कि जो हिमालय पर्वतमाला है यहाँ पे पहले कौन सा भूभाग था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं पहली इमेज की ओर। ये पहली इमेज ये अपनी पृथ्वी की है। जो आप वर्तमान में स्वरूप देख रहे हो, ये पहले इस प्रकार से नहीं थी। ये एक बार इस प्रकार से थी, जो आप पहली इमेज में आप देख सकते हो। एक छोटा सा भूभाग था और जिसके चारों तरफ पानी था और पानी को कहते थे पैथालासा कहते थे। और ये छोटा सा भूभाग को कहते थे पेंजिया कहते थे। और ये धीरे-धीरे जैसे समय काल बढ़ने लगा, फिर ये पेंजिया का 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लैंड हो गया और निचले वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड भाग हो गया और बीच में आ गया ये तैतीस सागर आ गया। और ये ही अपने हिमालय पर्वतमाला का स्वरूप बनता है, तैतीस सागर से बनता है। फिर ये धीरे-धीरे फिर ये महाद्वीप का विभाजन होने लगा। फिर ये जो आप ये वर्तमान में देख रहे हो स्वरूप, ये इसी प्रकार से होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हिमालय पर्वतमाला की पहले यहाँ पे कौन-सा था? तो ये हो जाएगा तैतीस सागर हो जाएगा। आपको ये तैतीस सागर ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। तैतीस सागर अपने हिमालय पर्वतमाला होगी, थार का मरुस्थल हो गए, यहीं पे यही था तैतीस सागर पहले था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के अंतर्गत कितनी पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है? अब देखते हैं, ये देखते हैं। कुल ये 4 भागों में सम्मिलित किया गया। जो विभाजन किया था, उसी को ही सम्मिलित किया गया। पहला किया था ट्रांस हिमालय किया गया। दूसरा किया गया वृहत हिमालय बारे में किया गया और तीसरा किया गया लघु हिमालय बारे में किया गया और आखिर में शिवालिक हिमालय को शामिल किया गया। यानी कि ये कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो अपन एक-एक करके सारे वर्ड आज वर्ड पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है? और ये किया गया है, आप इमेज में देख सकते हो। ये भी कुल 4 प्रकार से किया गया है। जो आप ये ट्रांसफर हिमालय देख रहे हो, इनके ये 4 भाग हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, दूसरा हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी जास्पर श्रेणी हो जाएगी और चौथी हो जाएगी कैलाश श्रेणी हो जाएगी। यानी कि इसका उत्तर भी 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले हिमालय का विभाजन किया गया, 4 भागों में किया गया और 4 भागों में पहला वाला पॉइंट हो जाएगा ट्रांस हिमालय। इनका ये 4 भागों में विभाजन किया गया। ये आप ज़रूर से ज़रूर पॉइंट ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित कौन-सी श्रेणी है? अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हो जाएगी सबसे पहली हो जाएगी उत्तर में हो जाएगी काराकोरम श्रेणी हो जाएगी।
यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, जो सबसे ऊपर है। तो लद्दाख वाली श्रेणी आती यही है, हो जाती है, जहां पे केटू पर्वतमाला स्थित है, जो मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग में वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसके कारण यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती? ये आप देख रहे इमेज में देख सकते हो, ये हो जाएगी ट्रांसफर हिमालय हो जाएगी, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। यहाँ पे वर्ष भर हमेशा बर्फ ही रहती है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हिमालय हो जाएगा। और ये सर्वाधिक ऊपर ही है, और ये यहीं पे ही सर्वाधिक बर्फ होती है, साल भर यहीं पे ही बर्फ होती रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? यहाँ पे लिखी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? और ये रही K2, ये किस श्रेणी में आती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। ये ट्रांसफर हिमालय का ही भाग है, पहली हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी और इसके ही अंतर्गत आती है। वैसे मैंने आपको भारत की जितने भी पर्वत है वो मैंने आपको टॉपिक पूरी तरह से कवर पूरी तरह से करवा दिया गया, आप आराम से देख भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, सबसे ऊंचा कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ऊंचा कौन सा है, यानी सबसे ऊपर वाला कौन सा ग्लेशियर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो ये चारों में देख रहे हो ऑप्शन, ये चारों अगर काराकोरम की ग्लेशियर है, ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। और यहाँ पे पूछा गया है सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर रहा, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, यहाँ पे चीन हो जाएगा और यहाँ पे ये पाकिस्तान हो जाएगा, और यहीं पे ये सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पे साल भर हमेशा अगर बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और सर्दियों के आने पर ये -50 डिग्री भी हो जाता है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 2600 किलोमीटर हो जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। और यहाँ पे केवल भारतीय ही सैनिक यहाँ पे रहवास करते हैं, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही ही है, सियाचिन हो जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, और आप इमेज में सारा कुछ अपन देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकोपोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये कहाँ पे स्थापित है? राकोपोशी ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी कि ये कुल इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हो, ये बिल्कुल तेज ढाल वाली है, यानी इस प्रकार से तिरछी तार वाली। यहाँ से अगर कोई बंदा गिर गया तो समझा वो स्वर्ग ही चला गया, यानी कि ये ऐसी वो तिरछी ढाल है। अब ये कहाँ पे है? ये हो जाएगी लद्दाख में हो जाएगी, तो लद्दाख श्रेणी में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख श्रेणी कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया लद्दाख श्रेणी कौन सी दो नदियों के बीच में? ये हो जाएगी सिंधु व श्याक नदी के बीच में हो जाएगी। तो ये लद्दाख वाला है ना, ये वाला क्षेत्र, ये आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे ये अपने सियाक व सिंधु नदी के बीच वाला भाग हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख श्रेणी और जास्पर पर्वत श्रेणी के मध्य में नदी कौन सी गुजरती है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी काराकोरम पर्वतमाला आ जाएगी, फिर उसकी जस्ट नीचे आती है लद्दाख श्रेणी आ जाती है, फिर उसकी जस्ट नीचे आ जाती है जास्पर श्रेणी आ जाती है, और यहाँ पे एक नदी गुजरती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये रही सिंधु नदी रही, आप यहाँ पहली वाली इमेज आप देख सकते हैं।
और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण में हो जाएगी, जास्पर श्रेणी हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से, पहले ऊपर आ जाएगी काराकोरम श्रेणी आ जाती है, फिर उसके जस्ट नीचे आ जाती है लद्दाख श्रेणी आ जाती है, फिर उसके जस्ट नीचे आ जाती है जास्पर श्रेणी आ जाती है, और ये कैलाश पर्वत श्रेणी ये यहाँ पे आ जाती है। ये आ जाती है तिब्बत और चीन में यहाँ पे आ जाती है। तो यानी कि इसका अंतिम बिंदु यही होता है, जास्पर श्रेणी हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इमेज में भी देख सकते हो। ये रही काराकोरम श्रेणी रही, और उसके जस्ट नीचे रही ये लद्दाख श्रेणी रही, और फिर इसके जस्ट नीचे रही ये जास्पर श्रेणी रही है, और यहाँ पे ये कैलाश श्रेणी रही। इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये सारे वर्क क्वेश्चन सारे एग्जाम हॉल में आए हुए हैं, और ये मेरे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए। तो सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, जो सारे एक बार रिसर्च करके ही लिए गए। यदि ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। और एक आप छोटा सा काम कर देना, कमेंट बॉक्स में कुछ अगर अच्छा सा कमेंट आप कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे। यदि आपको कोई अलग टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए, वो भी आप सजेशन कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृहत हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया ट्रांसफर हिमालय पढ़ लिया, और यही क्वेश्चन अब बार बार पूछे जाते हैं। फिर आ गए अपने दूसरे नंबर पर आ गए वृहत हिमालय में आ गए। अब देखते हैं इसके अन्य नाम कौन से हो, और इनके नाम सारे हो जाते यानी कि सभी हो जाएंगे। इसे कहते हैं उच्च हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, और हिमानदारी हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये आती है वृहत हिमालय के अंतर्गत आती है। तो आप देख सकते हो, ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी है। आप ये इमेज में भी देख सकते हो, इमेज में भी देख सकते हो। और ये कहाँ पे है? ये अपने नेपाल में हो जाएगी, और ट्रांसफर हिमालय में हो जाएगी K2 चोटी हो जाती है, और वृहत हिमालय में आ जाती है माउंट एवरेस्ट चोटी आ जाती है, और कंचनजंगा भी चोटी आ जाती है। अगर आपसे पूछ रहे कि दुनिया की सबसे पहली चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, दूसरी हो जाती K2 हो जाती है, और तीसरी हो जाती कंचनजंगा हो जाती है। और ये तीनों फैक्ट आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको मिलते हैं 5 सेकंड मिलते हैं, और मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं कि आपका उत्तर बिल्कुल गलत ही होगा, और मेरा ये चैलेंज है। यदि आपने ये सही दे दिया तो आप कमेंट बताइए क्या इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं दुनिया की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो अपन यहाँ पे सारे देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, पहली हो जाएगी माउंट एवरेस्ट चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? नेपाल में है, और जिनकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर हो जाएगी। ये सारी मीटर में हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी K2 हो जाएगी, जो लद्दाख में है, जो भारत की पहली ऊंची चोटी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे? सिक्किम में है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाती है। अब देखते हैं विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकालू हो जाएगी, जो अपने नेपाल में है। अब देखते हैं दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी, ये हो जाएगी धौलागिरी हो जाएगी, और ये नेपाल में है। अब देखते हैं छठी, ये हो जाएगी माना सालू हो जाएगी, ये भी अपने नेपाल में है। सातवीं देखते हैं, ये हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है,
जो अपने भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं 8वीं सबसे ऊंची चोटी। ये हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। अब देखते हैं 9वीं सबसे ऊंची चोटी। ये हो जाती है नंदा देवी हो जाती है, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और ये भारत की सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आखिर में देखते हैं 10वीं चोटी। ये हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत की 5वीं सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली हो गई केटू हो गई, दूसरी हो गई कंचनजंगा हो गई, और तीसरी हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत हो जाएगी। अब बताइए ये क्वेश्चन किस चीज का सही हुआ है? आप जरूर से कमेंट बॉक्स में सही सही लिखना। मेरे हिसाब से आपका गलत हो गया होगा। और यदि आपने ये पहले वाला वीडियो मेरा आपने देखा है, तो आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया होगा। और मैंने ये भारत के जितने भी सारे पर्वत है, वो मैंने आपको इसी वीडियो में सारा कुछ आपको करवाया है। और मैंने ये आपको संपूर्ण कुछ इस वीडियो में करवा दिया गया है। आप ये जरूर से जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी हिमालय के पर्वत का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। अब आपको ये वाला आंसर देना है। आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड मिलते हैं। मैं देखता हूं इसका आंसर आप कौन-कौन सही देता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा आता है। पहले आती है K2 आती है, जो कहाँ पे? लद्दाख में, जो यहीं पे है। K2 है, जो लद्दाख में है, यहाँ पे है। दूसरी आती है नंगा पर्वत आती है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जो यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तीसरी आ जाती है नंदा देवी आ जाती है, जो आती है उत्तराखंड में आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। चौथी आ जाती है धौलागिरी आ जाती है, जो यहाँ पे नेपाल में आती है। पांचवी आती है अन्नपूर्णा, जो अपने नेपाल में ही यहीं पे आ जाती है। ये इनका क्रम चल रहा है, पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर इनका सही क्रम चल रहा है। और यही एग्जामर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं छठी चोटी। ये हो जाएगी माना सालू हो जाएगी, जो कहाँ पे है? ये भी अपने नेपाल में है। सातवीं चोटी ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो यहाँ पे है, नेपाल में है। आठवीं चोटी ये हो जाएगी मैकालू हो जाएगी, जो कहाँ पे है? ये भी नेपाल में है, यहाँ पे। और 9वीं हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो अपने सिक्किम में यहाँ पे हो जाएगी। और 10वीं हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में। और यही तो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनका सही क्रम क्या-क्या होगा? ये हो गई K2 हो गई, फिर नामचा पर्वत हो जाती है, फिर नंदा देवी हो जाती है, फिर धौलागिरी हो गई, अन्नापुरी हो जाती है। यानी कि इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से आते हैं, जो मैंने आपको संपूर्ण करवाया। मैंने आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटियां करा दी, और पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर सही क्रम भी बता दिया। और यदि आपका इनका पूर्व से लगा के पश्चिम की ओर सही क्रम आप निकाल भी सकते हो। और ये मैंने सारा वीडियो भारत के जितने भी पर्वत है, उनमें मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। आप जरूर से जरूर वो वीडियो पूरा देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में चोमोलुमा कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? ये अपने माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे नेपाल में। और यहाँ पे तिब्बत में अगर माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको कहते हैं पहाड़ों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में मुख्यतः पर्वत चोटियां कौन सी स्थित है?
ये रहा अपना उत्तराखंड क्षेत्र रहा। और यहाँ पे मुख्यतः पर्वत श्रेणियां कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कि यहाँ पे हो जाएगी नंदा देवी हो जाती है, त्रिशूल पर्वतमाला हो जाती है, बंदरपूछ पर्वतमाला हो जाती है और बद्रीनाथ हो जाती है। यानी कि ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको दर्रे पढ़ना है तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवा दिया गया है। ज्यादातर हिमालय पर्वतमाला में पर्वत है और अपने दर्रे ही है और इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैंने ये सेपरेट वीडियो आपको पहले से बना के दे दिया है, जिससे आपका पहले से को तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है उत्तराखंड। और उत्तराखंड कौन सी श्रेणी में आता है? ये आता है वृत हिमालय की श्रेणी में आता है। और ये रहा वृत श्रेणी और यहाँ पे उत्तराखंड से ये रही। ये बार आप लाइन देख रहे हो, यही आपकी वृत श्रेणी है। तो यहाँ से लगा के ये फैली हुई है। यहाँ माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा आ जाएगी और ये नामचा पर्वत सबसे ऊपर वाली श्रेणी यही है। ठीक है ना? और इसकी ऊपर वाली हो जाती है ये ट्रांसफर हिमालय हो जाती है। और ये वाली श्रेणी हो जाती है वर्त हिमालय हो जाती है। और जो ये टुकड़ों में डिवाइड है ना, और इसे कहते हैं लघु हिमालय कहते हैं। और ये अंतिम में हो जाएगी शिवालिक हिमालय हो जाएगी। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं उत्तराखंड की ओर, जहाँ पे क्या हो जाती है? ग्लेशियर है, जिसका नाम हो जाए गंगोत्री हो जाएगी, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। और यहाँ पे लिखा है यमुनोत्री और यहाँ पे यमुना नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है अपने नदियों से आ जाता है। वैसे मैं आपको नदियां भारत की संपूर्ण आपको करवा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्त हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी आ जाती है? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गई ये वाली आ जाएगी ट्रांसफर हिमालय आ गई। और यहाँ पे ये वाले आ गई अपने वृत हिमालय आ गई। और इसकी जस्ट नीचे वाले टुकड़ों में कौन सी है? लघु हिमालय आ गई। ये रही इनका उत्तर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय आ गई। और लघु हिमालय के जस्ट नीचे आ जाती है शिवालिक हिमालय। और लघु हिमालय के जस्ट ऊपर वाली आ जाती है वृत हिमालय आ जाती है। और वृत हिमालय के ऊपर आ जाती है ट्रांसफर हिमालय आ जाती है। और ट्रांसफर हिमालय का अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफर श्रेणी हो जाएगा। तो ये रहा, आप देख भी सकते हो इमेज में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी एवं मसूरी तिब्बत श्रेणी ये किसके भाग के अंतर्गत आते हैं? और ये आ जाते हैं सारे के सारे लघु हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये लघु हिमालय वही है जहाँ पे आप घूमने के लिए जाते हो, जहाँ पे आप भ्रमण करते हो, जहाँ पे अच्छे-अच्छे देखने के लिए स्थल यहीं पे ये लघु हिमालय हो जाते हैं। अब देखते हैं ये पंजाब श्रेणी हो गया, ये धौलाधर श्रेणी हो गया, महाभारत पर्वत श्रेणी हो गई और टिब्बा श्रेणी हो जाएगी। और ये किस-किस राज्य में आते हैं, वो आपको पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ और ये इसकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीर पंजाब श्रेणी, ये आ जाती है जम्मू कश्मीर में श्रेणी आ जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी, ये आ जाती है हिमाचल प्रदेश में आ जाती है। जहाँ पे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, ये आप जो घूमने के लिए जाते हो, यहीं पे स्थान आ जाता है, धौलाधरी में आ जाता है। अब देखते हैं तीसरा देखते हैं महाभारत पर्वत श्रेणी, ये आ जाती नेपाल में आ जाती है। तो चौथा हो जाएगी नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, ये हो जाएगी नेपाल में हो जाएगी। अब देखते हैं 5वीं मसूरी पर्वत श्रेणी, ये हो जाएगी उत्तराखंड में हो जाएगी। ये आप स्थान ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इससे ही अगर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपकी पर्वत श्रेणी के सभी स्थान याद है, तो आराम से कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय व वृहद हिमालय के बीच में समतल मैदान पाए जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि लघु हिमालय में समतल मैदान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं?
ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घाटी, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये घाटी कुल लघु हिमालय में कुल कितनी है। यह कुल 4 भागों में डिवाइड की गई है। पहले हो जाएगी कश्मीरी घाटी हो जाएगी, अगर घूमने के लिए जाते हो। दूसरी हो जाएगी कल्लू घाटी हो जाएगी, यहाँ पे भी आप ज्यादातर घूमने के लिए जाते हो। तीसरी हो जाएगी कांगड़ा घाटी हो जाएगी और चौथी हो जाएगी काठमांडू घाटी हो जाएगी। ये कुल 4 घाटियां होती हैं, जहाँ पे ज्यादातर लोग घूमने के लिए आते हैं और ज्यादातर पर्यटक यहीं पे ही आते हैं। यदि आपको घूमने के लिए जाना है तो यहीं पे आप आराम से जा भी सकते हो। अब देखते हैं ये कहाँ-कहाँ पे। ये हो जाएगी पंजाब श्रेणी पर्वतमाला में हो जाएगी, जहाँ पे कश्मीर घाटी है और उसके यहाँ पे पर्वत श्रेणी आ जाती है, धौलाधर श्रेणी आ जाती है, ये कुल्लू घाटी में आ जाती है। नामचा टिब्बा ये आ जाती है, कांगड़ा घाटी में आ जाती है और महाभारत पर्वत श्रेणी ये आ जाती है, काठमांडू श्रेणी में आ जाती है। अब देखते हैं ये इसके स्थान कहाँ-कहाँ पे, ये आखिर है कहाँ पे? ये हो जाएगी कश्मीर घाटी हो जाएगी लद्दाख व जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। जहाँ पे जितने भी पर्यटन स्टेशन आप देख रहे हो और यहीं पे है, कश्मीर घाटी में ही है। अब देखते हैं कुल्लू घाटी, ये हो जाएगी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश में जितने भी पर्यटक स्थल है, तो यहीं पे कुल्लू घाटी में ही है। तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा कांगड़ा घाटी हो जाएगी। जहाँ पे शिमला वगैरह है ना, वो यहीं पे ही है, कांगड़ा घाटी में है। अब देखते हैं नेपाल में हो जाएगी काठमांडू श्रेणी हो जाएगी। अब देखते हैं सबसे बड़ी श्रेणी कौन-सी? यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मिडल हिमालय की सबसे बड़ी घाटी कौन-सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कश्मीर घाटी हो जाएगी और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। बड़ी घाटी कौन-सी हो जाएगी भारत में? कश्मीर घाटी हो जाएगी। लेकिन इन 4 घाटियों में सबसे बड़ी हो जाएगी काठमांडू घाटी हो जाएगी, जो ये मिडल हिमालय की सबसे बड़ी घाटी हो जाएगी। ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा गया है और वैसे ही आपको उत्तर देना भी पड़ता है। ये हो गई आपकी घाटियाँ हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी पंजाब श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे लिखा है पंजाब श्रेणी, तो पंजाब श्रेणी कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थी। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और यही पंजाब श्रेणी की घाटियाँ है, बड़ी खूबसूरत घाटियाँ हैं। एक आप आराम से भी देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणिहारी दर्रा तथा जवार सुरंग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आता है पीर पंजाब श्रेणी में आ जाते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भारत के जितने भी दर्रे हैं, वो मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवा दिए गए। आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला, मसूरी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आप भी जो इमेज में देख रहे हो यही शिमला है। बड़ा खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के ऊपर और ये आ जाती है धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय के अंतर्गत चितौड़गढ़ मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं मुलायम घास को और ये स्थान के अलग-अलग नामों से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग कहते हैं और ये रहे मर्ग के मैदान रहे। यहाँ भी ये घास है ना ये सबसे मुलायम होती है और ये जम्मू कश्मीर की ही इमेज है, आप देख भी सकते हैं। और ये कहाँ पे कहते हैं? लघु हिमालय में कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि मरग घास मुलायम किस पर्वतमाला में पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जिससे अगर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मरुस्थल घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? अब यहाँ पे पहले मैंने आपसे पूछा अगर जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं, मग्र कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में कहते हैं कुलियाल और पयाल घास कहते हैं।
ये कहते हैं उत्तराखंड में कहते हैं, और लेकिन मग्र कहते हैं जम्मू कश्मीर में कहते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। और यहाँ पे लिखी गई घाटी, और घाटी हो जाएगी लघु हिमालय की समतल मैदान की भाग को कहते हैं घाटी कहते हैं। और जहाँ पे ये घास बड़ी-बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट आई हुई है, वहाँ पे एक बार ये नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? अब आपसे पूछा गया हिमालय की सबसे नवीनतम। वैसे हिमालय तो सबसे नवीनतम तो पर्वतमाला है, लेकिन उनमें से ये 4 भाग आपको दिए गए हैं, और उनमें से 4 भागों में सबसे नवीनतम कौन-सी हो जाएगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर हो जाए शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो सबसे दक्षिण में भी है और सबसे नवीनतम हिमालय पर्वतमाला है, जो आप यहाँ से आप देख सकते हो इमेज में। और यही है, अंतिम बिंदु भी है, और ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन-सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सबसे दक्षिणतम भाग। तो ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा। सबसे पहले आ जाता है ट्रांसफर हिमालय आ जाता है। और ट्रांसफर हिमालय के कुल 4 भाग ही हैं। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्पर श्रेणी और कैलाश श्रेणी हो जाएगी। और उसके बाद में आते हैं व्रत हिमालय आ जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है लघु हिमालय आ जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक घाटियाँ वगैरह हैं। फिर अंतिम में आ जाता है शिवालिक हिमालय आ जाता है, जो अपने हिमालय व मैदान को ये अलग करता है, शिवालिक हिमालय करता है। और ये हिमालय का सबसे अंतिम बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय श्रृंखला और उत्तर विशाल मैदान को कौन विभाजित करता है? मैंने अभी आपको बताया, और ये करता है शिवालिक हिमालय करता है। अब मैं आपको इमेज के थ्रू आपको बताता हूँ। ये रहा पर विशाल उत्तरी मैदान रहा, ये वाला गंगा यमुना वाला मैदान रहा, और इसको अलग कौन करता है? ये रहा शिवालिक हिमालय करता है। और ये हिमालय और उत्तर मैदान को अलग करने वाला भाग यही है, शिवालिक हिमालय हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में घाटिया को क्या कहते हैं? और ये कहते हैं, दोनों कहते हैं, दूर भी कहते हैं और द्वारा भी कहते हैं। आपने तो नाम सुना होगा, हरिद्वार, देहरादून, और ये वर्ग वर्ग शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके पीछे शहरों के नाम पीछे दूर व द्वारा ही लिखा होता है। और ये, और मैं आपको बता देता हूँ, लघु हिमालय के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगी घाटिया हो जाएगी, और शिवालिक हिमालय के बारे में आपसे पूछा जाए तो दूर व द्वारा हो जाएगी। जैसे हो गया अपने हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ऐसे अगर आपको ध्यान रख सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको कोई आंसर कोई गलत लगे या किसी प्रकार का कोई डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान कर दूँगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो मैंने आपको लिंक दिया है। आप वहाँ से आराम से डाउनलोड भी कर सकती हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां हिमालय के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये भारत और म्यांमार, ये रहा म्यांमार, इनकी सीमा पर ये कुछ वगैरह अपने राज्य आते हैं, जहाँ पे वगैरह हिमालय पर्वतमाला की चोटियां हैं। उनके क्या क्या नाम है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो जाएगा, सारों के सारे सही हो जाएंगे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी पटगोई बूम हो जाएगी, जो यहाँ पे है। नागालैंड में हो जाएगी नंगा पहाड़ी हो जाएगी, जो यहाँ पे है। मणिपुर में हो जाएगी लेमा टोन पहाड़ी हो जाएगी, जो यहीं पे है।
और मिजोरम में हो जाएगी मिजो पहाड़ी हो जाएगी, जो यहाँ पे है। और ये सारों के सारों अगर इम्पोर्टेंट है, आप पहाड़ियाँ और उनके राज्यों के नाम जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि इनमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे। यदि आपको भारत की जितने भी पहाड़ियाँ देखनी है, तो मैंने आपको ये संपूर्ण रूप से करवाया है। ये आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो पूरा देख लेना। और मैंने साथ में जितने भी दर्रे हैं, वो मैंने आपको करवा दिए गए। और इसके साथ में ये मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला भी संपूर्ण रूप से करवा भी रहा हूँ। जिससे अगर आपका ये भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन अगर पर्वतों में पूछे जाते हैं, जो ये मैंने आपको करवा दिया गया। और फिर उसके बाद में पूछ जाते दर्रे में से पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करवा दिया। बाकी कुछ थोड़ा बहुत रहा गया, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कुछ करवा दूँगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ अगर मैं वीडियो लाया हूँ और मैं जैसा भी कंटेंट लाया हूँ, सारा यूट्यूब में आपको कहीं पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर विभाजन। ये आपको अच्छी तरह याद है। ये हुआ था नदियों के आधार पर हुआ था। ये भी मैंने आपको बता दिया गया। सिंधु नदी से लगा के सतलज नदी तक जो विस्तार है, ये होता है कश्मीर हिमालय, इसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नदी से लगा के सतलज नदी वाला भाग कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है कश्मीर हिमालय कहलाता है। और कश्मीर हिमालय क्या आ जाता है? ये आ जाता है काराकोरम श्रेणी आ जाती है, लद्दाख श्रेणी आ जाती है, जासपर श्रेणी आ जाती है, पीर पंजाब श्रेणी यहीं पे आ जाती है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया गया है। और ये सर्वाधिक लंबा है, और इनकी लंबाई हो जाएगी 560 किलोमीटर हो जाएगी। ये पॉइंट आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। सतलज नदी से लगा के काली नदी वाला भाग आ जाएगा कुमायूं हिमालय आ जाएगा, जिसके अंतर्गत आ जाएगा नंदा देव आ जाता है, देवप्रयाग आ जाता है, जो अपने उत्तराखंड में जो भी अपने प्रसिद्ध स्थान है, जो यहाँ भी आ जाते हैं, कुमायूं हिमालय में आ जाते हैं। और ये सर्वाधिक छोटा हिमालय है, और इनकी लंबाई हो जाएगी 320 किलोमीटर हो जाएगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। काली नदी से लगा के तीस्ता नदी वाला भाग हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा, और ये सर्वाधिक सबसे बड़ा है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा है, 800 मीटर है। 800 मीटर किलोमीटर ये सबसे बड़ा है। और ये वाला कश्मीर हिमालय ये सर्वाधिक लंबा है, ठीक है ना? और सर्वाधिक छोटा हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। इन आप शब्दों पे जरूर से जरूर ध्यान रखना। सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? कश्मीर हिमालय हो जाएगा। और सबसे छोटा हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और सबसे बड़ा हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा। नेपाल में जितने भी अपने दार्शनिक स्थल है, जैसे हो गया महाभारत श्रेणी हो गई, चिड़ियाकूट श्रेणी हो गई, ये सारे के सारे अपने नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई, मैकालू हो गए, ये सारे के सारे अपने ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तीस्ता नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र तक वाला इलाका आ जाता है, असम हिमालय आ जाता है। और इसके अंतर्गत आ जाता है भूटान आ जाता है, असम क्षेत्र आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। और इनकी लंबाई की बात करें, तो ये 720 हो जाते हैं किलोमीटर हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत आ जाती पहाड़ी आ जाती है, डाफला पहाड़ी आ जाती है, मिसी पहाड़ी आ जाती है, मिरी पहाड़ी आ जाती है, नामचा पर्वत यहीं पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको अब इसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके एग्जाम हॉल में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिससे अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला भाग कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? तो ये आ जाता है कश्मीर श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों के विभाजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला कौन सा श्रेणी आ जाती है? तो ये आ जाती है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। और ये सर्वाधिक सबसे छोटा है।
और ये हो जाएगी 320 किलोमीटर हो जाएगी। और ये सर्वाधिक छोटा है और ये सर्वाधिक लंबा है। कितना है? 560 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और नेपाल हिमालय सर्वाधिक बड़ा है और ये 800 किलोमीटर है। ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप फैक्ट जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सी श्रेणी आती है? ये आ जाती है असम हिमालय आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं नंदा देवी व देवपुरा की श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। और देवपुरा कहाँ पे आता है? ये भी उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड में कौन आता है? कुमायूं हिमालय आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था, यदि आपको स्थान याद है तो आप आराम से किसी भी हिमालय की स्थिति आराम से जान सकते हैं। और आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागटिब्बा और महापार श्रेणी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय से संबंधित है, क्योंकि ये महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी ये अपने नेपाल में आती है। नेपाल में आती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय हो जाएगा। आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अब यहाँ से आपसे पूछा गया सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, और इनका सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जो कहाँ पे है? नेपाल में हो जाता है। तो नेपाल के अंतर्गत कौन सा हिमालय आ जाता है? ये आ जाता है नेपाल हिमालय आ जाता है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं जोन देखते हैं, और यहां से अगर एक क्वेश्चन आराम से आपसे पूछा भी जाता है। अब ये जोन क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं ये ट्रांसफर हिमालय। ये हो गया अपने ट्रांसफर हिमालय, ये होंगे इनकी पहाड़ियां हो गई। और ये हो गया वृत हिमालय हो गया। इन दोनों को एक जोन अलग करता है, यानी कि एक रेखा अलग करती है, जिसे कहते हैं ITS-Z कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर हिमालय और वृत हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा या जोन कौन सी है? ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तब आपको उत्तर देना है ITS-Z उत्तर देना है। और इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखनी है। ये आपका कमेंट बॉक्स में ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, जिससे अगर आपको सारे जोन की फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी। वैसे आपको ज्यादातर इंग्लिश में याद करनी चाहिए। ये हो जाएगी ITS-Z हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जोन देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच वाला जोन को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं MST कहते हैं या MCST कहते हैं। और आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाला जोन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं MBF कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान को अलग करने वाला जोन कौन सा है? ये हो जाएगा HFF जोन हो जाएगा। और ये चारों के चारों जोन वगैरह आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको फिर से को बताना चाह रहा हूँ, यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफर हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है या रेखा कौन सी अलग करती है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान को कौन सा जोन अलग करता है, तो ये वाला जोन हो जाएगा। और ये चारों के चारों जोन आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और इनकी आप है ना फुल फॉर्म जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, जिससे अगर आपको एक तरह से पूरा ज्ञान क्लियर हो जाएगा।
और इसी के साथ ये आपका हिमालय पर्वतमाला आपकी पूरी हो गई है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। मैंने आपको सारों के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारे कुछ मैंने आपको बता दिए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि ये आपने वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से सुना है, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से वो दोबारा से आराम से देख भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और यदि आप पहले से यदि आपने सब्सक्राइब भी किया गया है, तो थैंक यू सो मच वगैरह क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट वगैरह लाता रहता हूँ, जिससे वगैरह आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। आप मेरा छोटा-सा काम ये कर देना, एक अच्छा-सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना और एक लाइक भी कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।